विटामिन के आपके पास सबसे ज्यादा है कि इसके लिए जो जरूरी अमाइनो एसिड है दैट इज ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामीन नहीं, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, नॉट वो, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या करता है बेसिकली, आपके पास एपोक्साइड जोन सा है ना फॉर्म, जो कि इसकी बेसिकली विटामिन के की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है एपोक्साइड। ठीक है, तो उसकी सारे प्रोसेसिंग को करने में हेल्प आउट करता है। किस तरह वो, ये देखो कि हमारे पास वो विटामिन के की कौन सी एक्टिव फॉर्म्स है, इसको छोड़ो, बस विटामिन के है। ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड अलोंग विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन के इपोक्साइड की प्रेजेंस में इनटू दूसरा आपके पास विटामिन के क्विनोन। ठीक है, तो ये इस तरह से सारा साइकिल आपका चलेगा। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो ये ग्लूटामिक एसिड और दूसरा विटामिन के एपोक्साइड। ठीक है, ये वाला एमसीक्यू आता है कि विटामिन के किस तरह इफेक्ट करता है अपनी फंक्शनिंग को बाय विटामिन के एपोक्साइड। तो ये हो गया गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो quinone form of vitamin K which gets oxidized to form epoxide form। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म होती है, ये फिर सारा प्रोसेसिंग करती है। ये आपके पास विटामिन के से रिलेटेड एमसीक्यू आता है। इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो सा है वो करता है आपका विटामिन के की बेसिकली उधर सारी रिप्लेनिश कर रहा होता है, दैट इज विटामिन के 2 फॉर्म। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि एंटीबायोटिक की प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से आपका विटामिन के स्टोर्स वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो ब्लीडिंग और डायस्थेसिस और बाकी सारी चीज़ें उन्हें स्टार्ट हो जाती हैं। ये कुछ एमसीक्यूज थे। इंट्रेक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, अब बेसिकली इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, फ्रॉम लिवर, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, फैक्टर 2, 7, 9, 10। ठीक है, 2, 7, 9, 10 किधर लिखा हुआ है, अच्छा चलो खैर, फैक्ट ये 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी एंड प्रोटीन 7। ठीक है, एस। ठीक है, तो ये विटामिन के जोन से इस सारे पाथवे को प्रिकर्सर जो इमेच्योर फॉर्म है उनको ग्लूटामाइल रेजिड्यूज को इन द प्रेजेंस ऑफ गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज जो कि उसको एपोक्साइड में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद ये मेच्योर फॉर्म ऑफ द फैक्टर्स बनते हैं और फिर लिवर उन्हें यूटिलाइज करता है। Factor 8 is not synthesized, 8 and 4 is not synthesized in, factor 8 is not synthesized in liver। 8 और 4 वैसे बेसिकली ये दोनों एंडोथीलियम से रिलीज हो रहे होते हैं। अच्छा, तो विटामिन के जो सा इसको इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा और वार्फरिन इसको इनहिबिट करेगा। विटामिन के क्या करेगा, इसको क्लॉटिंग फैक्टर को फॉर्म करेगा, वार्फरिन थिनिंग करेगा। ठीक है, बाय इनहिबिटिंग दिस पाथवे। और ये किस पाथवे के थ्रू इफेक्ट करेगा, दैट इज आपका ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे बेसिकली क्या होता है ये अब हम बाद में ही पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। तो विटामिन के और वार्फरिन के लिए जो है पाथवे दैट इज एक्सट्रिंसिक, इट स्टिमुलेट्स दैट गामा वाला जो था, ठीक है, एंजाइम, और ये इनहिबिट कर रहा है उसको, इनहिबिट करके ये फिर इनहिबिट करेगा वार्फरिन फैक्टर 2। दिस इज द फैक्टर 2, ये प्रोथ्रोम्बिन वाले को, 2, 7, 9, 10। ठीक है, 7 ये वाला एक्सट्रिंसिक वाला, और 9 और 10, 9 और ये 10 स्टॉर्ट फैक्टर, इनको इनहिबिट मतलब कर देगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और इसकी रेगुलेशन के लिए भी बेसिकली ये जो आपका है ये वाला, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन, जहाँ पे विटामिन के की फंक्शनिंग है वहां पे आपके पास कैल्शियम फैक्टर 5 और प्लेटलेट्स की भी नेसेसरी होना जरूरी है, ये प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन इज व्हाट, आपके पास फैक्टर 2 पीटी जो हम टेस्ट कराते हैं लिवर की फंक्शनिंग के लिए, ये बेसिकली आपके साथ एसोसिएशन है। अगर आपको हेलमार्क पूछे स्पेसिफिकली लिवर से तो आपने पीटी को चूज करना है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे को पकड़ना है तो 7 पकड़ना है। ठीक है, और वैसे पूछेगा कि इंटरमीडिएट कौन से हैं, कैल्शियम फैक्टर 5 एंड प्लेटलेट, तो ये इसके लिए फैक्टर 5 भी बहुत जरूरी है। ये कुछ एमसीक्यू से इस पाथवे से। तो ये आपके पास कैल्शियम होना जरूरी है फॉर दिस एक्टिवेशन। ठीक है, ये भी मैंने करा दिया। विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या क्या करती है बच्चों, जल्दी बताओ। एक तो मैंने इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बता दिया कि आपकी वो जोन सी है नॉर्मली विटामिन के प्रोडक्शन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो जब आपके पास एंटीबायोटिक है वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्लोरा नॉर्मल को डिस्टर्ब करेगा, जिसके वजह से विटामिन के होगा, तो वो रिलीजिंग फैक्टर जोन से उससे रिलेटेड है 2, 7, 9, 10 CS। ठीक है, वो नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास क्लॉट्स बनाते हैं, वो नहीं होगा तो फिर आपके पास ब्लीडिंग टेंडेंसीज होंगी। ठीक है, और इसके अलावा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, वही प्रोथ्रोम्बिन वाला जोन सा है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, और दूसरा न्यू बॉर्न्स में बेसिकली क्या होता है,
उनमें भी नहीं होगा तो फिर उनमें भी बेसिकली ब्लीडिंग चांसेस ज़्यादा है, हेमरेज डिजीज वगैरह के, ठीक है? इसीलिए बाय बर्थ जब होता है तो हम 0.2 ml के करीब उसको देते हैं विटामिन के, ठीक है? अच्छा विटामिन ई, व्हाट इज़ विटामिन ई? इसका एक नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। अच्छा टोकोफेरोल, ठीक है? इसके बाद एक्टिव फॉर्म होगी आपके पास। इसका ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अब वो विटामिन ई से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें देने लग गए, ठीक है? तो ख़ैर अच्छा वेजिटेबल ऑयल्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई, ठीक है? और साथ में जो डेली रिकमेंडेड डोज़ है दैट इज़ आपके पास 15 मिलीग्राम पर डे फॉर एडल्ट्स, ठीक है? इसके बाद आपके पास आ जाता है क्लिनिकल इंडिकेशन वही कि एंटीऑक्सीडेंट और एजिंग और साथ में कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ वगैरह, ठीक है? सप्लीमेंटेशन वगैरह दोगे आप इसको और साथ में बस एज़ सच इसका कोई इतना नहीं है, बस सीवीए और सीवीएस वगैरह जो-सा है स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर कोरोनरी आर्टरी, ठीक है? ये 2 में इसका ख़ास वो है, ठीक है? बस और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देख लो तो डेफिशिएंसी हेमोलिसिस, ठीक है? रेटिनोपैथी से रिलेटेड और साथ में डिफेक्टिव लिपिड रीअब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है? इसके साथ एसोसिएटेड है। आजकल जो वो पूछ रही है वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन्स वगैरह, ठीक है? इसकी फॉर्मेशन में फिर ये डिफेक्टिव होगा, ठीक है? बाय ए बीटा प्रोटीनीमिया, ठीक है? कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन एंड वीएलडीएल दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो बस ये हो गया। विटामिन ए के अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, एपोऑक्साइड रिडक्टेज ये फर्स्ट एड का है, ठीक है? एक्टिवेटेड बाय एपोऑक्साइड रिडक्टेज और इस एंजाइम को वो इनहिबिट करता है आपका वार्फरिन और एक्टिवेट करता है विटामिन के माइक्रोबियल और लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है? न्यूनेटल हैमरेज में पीटीए पीटीटी इंक्रीज होगा, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, तो ये आपके पास सारा इसका होगा, ठीक है? और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ एसोसिएटेड होगा या हेपेटो सेलुलर डिजीज के साथ है, ठीक है? मैच्योर करेगा, इन सारे फैक्टर्स को इनहिबिट करता है इसको। नॉट इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है? अभी मैंने ऊपर बताया डी के इज नॉट इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है? और आजकल जो एमसीक्यू आ रहा है कि डेफिशिएंट साथ में सी के साथ भी बाज़ दफ़ा मेंशन कर देते हैं, इस दफ़ा सी के साथ आया था, ठीक है? चलो बच्चों ये हो गया हमारे विटामिन्स, ठीक है? और ये वाले हम कल करेंगे। वाटर सॉल्युबल आज हमने फैट सॉल्युबल किया, मैंने कराना तो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह भी था।